नाहर जी ने आपके लिए एक और लेटर भेजा है। मिसेस रूही, उस बच्चे का असली बाप मैं ही। छोटे से बच्चे को तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, उससे जुड़ी सच्चाई को अपना नहीं पा रही हो तुम। उस बच्चे से क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम इतनी खूबसूरत कब से बन गई हो रूही? रूही, इस फैसले में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे रूही प्लीज, मैं मजबूर हूँ, प्लीज समझो मेरी बात। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे। फिर मिस्टर नाहर, आपको अपनी वाइफ को तलाक देकर इस बच्चे की माँ से शादी करनी होगी। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, रूही मेरी पत्नी थी, है और मरते दम तक रहेगी। कमाल है, उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे कि आपको छोड़ने की सोच भी नहीं सकते, और आज ये पेपर्स भेज दिए। खैर, ये तो होना ही था। हमने अक्सर लोगों को कटघरे में आते ही बदलते देखा है। डाइवोर्स की एक कॉपी आपके लिए भी। चलिए। ठीक है, हम ये पेपर कोर्ट में सबमिट करके बताते हैं। अब आप लोग जाइए। रोहित जी आइए। पापा सबको बोलो ना कि आप ही मेरे पापा हो। उस बच्चे का असली बाप मैं ही। ये बच्चा नाहर की शादी के पहले का बच्चा है। बेटा पकड़ के दिखाओ। देखो मेरे हाथ में फोन है, पकड़ के दिखाओ। बेटा अरे फोन दिखाओ, पकड़ के। तो इससे जिद नहीं करते, शैतान कहीं के। फोन दो। अच्छा आप नाराज मत हो, आपको खेलना है ना? आप रोमिल अंकल के पास जाओ, उनके साथ खेलो। ठीक है। जा, रूही से बात कर लेता हूँ। हाँ जी, नियति क्या कब थी जो आप ही हमारे रिश्ते की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। जिस सच को सुनकर मेरी रूह तक हिल गई। जिस रूह से आप इतना प्यार करते थे, आज उसी रूह को आप अपनी जिंदगी से बेघर कर रहे हैं। आपने कैसे ये फैसला ले लिया नाहर जी? क्यों किया आपने ऐसा? नाहर जी, जब मैं उन गुंडों से बचकर घर आई थी तो आपके गले लगाने की वो कसक, आपकी वो बाहें, आपकी वो धड़कन, मुझे लगा था कि हमारी कहानी कभी अधूरी नहीं रहेगी। मुझे लगा था कि चाहे पूरी दुनिया छूट जाए, पर आपका और मेरा साथ कभी नहीं छूटेगा। पर आज आपने उस बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया।
हमारे रिश्ते की नींव इतनी कमजोर थी कि वो हल्का सा तूफान भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। जो कस्में आपने खाई थी, क्या क्या वो सिर्फ लफ्जों में था? क्या वो कोई एहसास नहीं था? अब है रूही भी ना, एक तो बिना बताए चली जाती और फोन भी नहीं उठाती। हेलो, काम हो गया ना? जी मैडम। अच्छा सुनो, रूही को शक तो नहीं हुआ? नहीं मैडम, उनको तो ये लग रहा है कि उनके पति ने डिवोर्स पेपर भेजे हैं। सिर्फ तलाक के पेपर्स पर नहीं, हमें धोखे से नाहार के साइन उन पेपर्स पे भी लेने हैं जिस पर यह लिखा हो कि नाहार ने रूही को छोड़कर उस बच्चे को चुना है। और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के पेपर्स पर यही लिखा होगा कि रूही नाहार नहीं, बल्कि सिर्फ नाहार उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है। ठीक है? यस मैम। सुनो, तलाक हो जाने दो, तुम्हें तुम्हारे बाकी के पैसे मिल जाएंगे, समझे? अरे 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 अरे, क्या बात है? दूसरा फोन भी तोड़ेंगे क्या अब आप? वैसे एक बात तो है, दिखने में तो आप इतनी सीधी सादी और इतनी भोली भाली लगती हैं, लेकिन प्लानिंग करने के मामले में तो बिल्कुल चाणक्य की मां निकली आप तो। वैसे एक बात कहूँ आपको, आप इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हैं? मतलब ये कि इतने दिन में मैंने रूही और नाहार का प्यार तो देख लिया है, लेकिन उनका प्यार किसी तलाक के पन्नों का मोहताज तो नहीं है। और रूही चुप रहकर आंसू नहीं बहाने वाली। फिर क्या, रूही नाहार से सवाल जवाब तो करेगी, तब क्या होगा? तब सोचिए, तब आपकी पोल पट्टी नहीं खुलेगी। सोचिए, मतलब देखो, अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैंने इतना बड़ा जोखिम उठाया है, अब पीछे मुड़कर देखने वालों में से मैं नहीं। मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगी रूही नाहार के बीच की गलतफहमियां दूर होने की बजाय वो दोनों खुद एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दे रे रे ना रे ना आ रे दे ना रे ना रे ना रे ना दे रे रे ना मरो, मेरी ही गाड़ी मिली क्या तुझे मरने के लिए? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ऐसे लोग।
अरे रूही बेटा, ये चेहरे पे कीचड़, आंखों में आंसू, ये क्या हालत बना रखी है बेटा तुमने? क्या हुआ क्या है? अरे बेटा कुछ तो बोल बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बोल क्या हुआ क्या तेरे साथ? दादू, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? दादू, मम्मी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? उनका आत्मसम्मान या उनका प्यार? ये ऐसा सवाल तो क्यों पूछ रही है बेटा? बेटा तेरे और दामाद जी के बीच में सब कुछ सही है ना? दादू, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अभी आपकी सलाह मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज दादू। बिल्कुल रुचिता पे गई है तू। सारा दर्द सिर्फ अपने में छुपा के रखती है। खैर, लेकिन अगर मेरी सलाह से तेरी कोई मदद हो सकती है तो सुन। रुचिता के लिए हमेशा से जरूरी था उसका आत्मसम्मान। लेकिन बेटा ये बात भी उतनी ही सही है कि अगर उसे लगता कि उसके आत्मसम्मान की वजह से उसका प्यार उससे दूर हो रहा है, तो अपने आत्मसम्मान से ज्यादा अपने प्यार को चुनती थी, उसे अहमियत देती थी। बेटा अक्सर प्यार में आत्मसम्मान और अहम के बीच में एक बहुत ही छोटा सा फर्क होता है। कई लोग अपने अहम के चक्कर में अपने सबसे अच्छे रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, और ये बात तेरी माँ रुचिता बहुत अच्छी तरह से जानती थी। और इसलिए अपने प्यार को पाने के लिए वो आखिरी दम तक लड़ती थी, और जब उसे उसका प्यार मिल जाता था तो उसका आत्मसम्मान अपने आप उसे मिल जाता था। थैंक यू दादू। हाँ बेटा, लेकिन मुझे अब बता, तूने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा? बेटा तेरे और दामाद जी के बीच में सब कुछ सही है ना बेटा? दादू, मैं आपको मिलकर सब बताऊंगी। अभी मैं रखती हूँ। अरे लेकिन मैं रुचिता बेटा, आज तो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी बेटी रूही के साथ हमेशा रहना, उसे तेरी बहुत जरूरत है बेटा। दे रे रे ना रे ना आ रे दे ना रे ना रे ना रे ना दे रे 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 ना आपने ये डाइवोर्स पेपर भेजकर मेरे प्यार को बहुत ठेस पहुंचाई है, पर ये आपके प्यार की सच्चाई नहीं हो सकती। जरूर सच कुछ और है। ये कोई ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रही। मुझे एक बार नारजी से बात करनी होगी। रूही, उस बच्चे और मेरे फैसले ने कितनी दूरियां ला दी हमारे बीच। लेकिन रूही, मुझे सब कुछ ठीक करना है। रूही, मुझे तुमसे बात करनी है, सारी चीजें क्लियर करनी है। रूही, लेकिन कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्यों नहीं फोन उठा रही हो रूही? एक बार बात करते हैं ना रूही। रूही, 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 कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम फोन भी नहीं उठाती।
कहाँ चली गई हो बिना बताए? हाँ, अभी अभी इतनी मुसीबत से बचकर आई हो ना तुम, फिर बिना बताए कहाँ गई हो तुम? और फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम पता ना कितना परेशान हो जाता हूँ मैं तुम्हारे बिना, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। क्यों ना हर्षी, आप मुझे ढूंढ क्यों रहे? क्यों ढूंढ रहा हूँ मतलब क्या रोहित? रोहित मुझे तुम्हारी फिक्र है। लेकिन वही आपने मुझे वो पेपर्स और वो चिट्ठी भेजी है ना? लगता है रूही को एडॉप्शन वाली चिट्ठी का पता चल गया, पर मैं उसे सब मिलकर बताना चाहता था। किसने बताया रूही को? रूही मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्चुअली तुमसे बात करके ही मैं ये फैसला लेना चाहता था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि तुमसे बिना डिस्कस किए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। तुम समझ रही हो ना? रूही, तुम सुन रही हो? रूही, सुन रही हूँ। मनोहर सिंह, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। चाहता क्या हूँ रूही? वही चाहता हूँ जो उस लेटर में लिखा था। इसीलिए मैं इस जिम्मेदारी से उसे भी आजाद करना चाहता हूँ। हाँ जी, हम इतने समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं, पर अभी भी ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे से अनजान हैं। शायद हम दोनों कभी भी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए ना जी। आप मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, ये आसान नहीं है, मेरे लिए भी नहीं था रूही, लेकिन मैंने अपनाया ना। रूही, तुम्हें सच जानना था ना, तो सुनो, उस बच्चे का पिता मैं नहीं हूँ रूही, उस बच्चे के असली पिता रोमिल जी। और मुझे यकीन है तुम भी अपना लोगी रूही। देखो, ये जो अभी जो सिचुएशन है, जो हालात है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है रूही। रास्ते तो थे ना हर्षी, बहुत रास्ते थे, पर अब आपने ये रास्ता चुन ही लिया है, तो अब क्या करें? देखो रूही, मेरी अच्छा रूही, मुझे फोन पर बात नहीं करनी है तुमसे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक बार मिलकर बात करते हैं, ठीक है? अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है राहत जी। रूही, क्या हो गया है तुम्हें रूही? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कहने के लिए अब बचाई क्या है, मतलब इसका क्या मतलब? रूही, देखो मेरी बात सुनो, हम मिलकर बात करते हैं ना। अच्छा, तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम कहाँ हो अभी, मैं वहीं आता हूँ, हम बात करते हैं। रूही, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहाँ हो रूही? मेरी बात सुनो। कहाँ? फोन काट दिया? रूही ने फोन क्यों काटा? और उसकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे क्यों बिहेव कर रही है वो? मुझे रूही से बात करनी होगी, मुझे रूही से मिलना होगा। लेकिन वो है कहाँ? एक सेकेंड, घंटी की आवाज आ रही थी ना, मतलब वो किसी मंदिर में है, वो किसी मंदिर में ही होगी। मुझे रूही से बात करनी होगी। मेरी गाड़ी की चाबी। मंगला
मैं टूट रही हूँ। जितनी हिम्मत जुटाती हूँ उतनी ही फिर बिखर जाती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या। दिल की उम्मीद आंखों की हकीकत के आगे चूर चूर हो रही है। जब रूही उदास होती है तो मंदिर ही जाती है, लेकिन अब कौन से मंदिर में ढूंढूं उसे? माँ, आप ही शक्ति है और आप ही सच। मुझे भी शक्ति दीजिए ताकि मैं हालातों से लड़ सकूं और सच्चाई का सामना कर सकूं और मैं अपने रिश्ते की रक्षा कर सकूं। वो रहा एक मंदिर, वहां जाके देख लेता हूं। चलो निकलो जल्दी। माता रानी, मुझे रूही के पास पहुंचने का रास्ता दिखाइए। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।